हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। यदि आपको यह वीडियो मिल चुकी है तो आप हैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब, क्योंकि आप सभी को मिल चुका है कक्षा 10वीं का विषय अंग्रेजी का सेट सी का 100% रियल पेपर मिल चुका है। यदि आप इस वीडियो से अपने सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो कल के एग्जाम में आपको, जी हाँ बच्चों, कल के एग्जाम में आपको 75 में 75 लाने से आपके दुश्मन भी नहीं रोक सकते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो है किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है, इसीलिए यदि आपको यह वीडियो मिल चुकी है तो इस वीडियो को जल्दी से कर लीजिए डाउनलोड और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो पता चले यह वीडियो आपको देखते देखते आपका पेपर डिलीट हो जाए और आप लोग फिर रोना रह जाए, ठीक है ना। तो जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और आपको बता दूं, इस पेपर में आपको मैं सभी क्वेश्चंस का आपको विद सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। आप देख सकते हो, ये आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, यहाँ पर देख लो, एकदम रियल पेपर है, कोई फेक वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। और बता दें बच्चों, अभी आपको मैं सेट सी का क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास इसके अलावा सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर आ चुका है और सेट बी का भी क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यदि आपको सभी क्वेश्चन पेपर को चाहिए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ पेपर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और कुछ पेपर्स के वीडियो अभी अपलोड करना बाकी है। तो यदि आप कल, क्या पता आपके एग्ज़ाम में कौन सा सेट आपको मिलने वाला हो। यदि आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे तभी आपको सेट सी का मिलने वाला होगा, नहीं तो यदि किस्मत खराब हुई तो कहीं आपको सेट ए, कहीं सेट बी, या कहीं सेट सी, या कहीं सेट डी भी मिल सकता है। इसीलिए आपको चैनल पे, मेरे चैनल पे जितनी भी पेपर्स की वीडियोस दी गई हैं उन सभी वीडियोस को पूरे देख लेना है, ताकि कल के एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर 75 में 75 प्राप्त कर सको। तो चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय है बहुत कम, ठीक है, और सोना भी है अभी। तो पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या है, रीडिंग का है। यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है। इन पैसेज को आपको पढ़ना है, क्या करना है, पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको इसका उत्तर देना है। तो आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों, टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस पैसेज से। तो आपको क्या करना है, पहले पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी इस वीडियो पे मैं आपको पूरे फुल टू फुल क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जी हाँ, फुल टू फुल क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो पहले सभी बच्चे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पूछा गया था, पुअर मैन स्टॉप्ड आउटसाइड इन बेकरी, ठीक है। नेक्स्ट है, द ब्रेकर टुक द पुअर मैन टू। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। नेक्स्ट है, गिव अ टाइटल्स फॉर द अबव पैसेज। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज द पॉजिटिव अपोजिट इन द वर्ड ऑफ रिच। मतलब यहाँ पूछा गया है रिच का अपोजिट क्या होगा। इसे पूछा गया है कि यह जो पैसेज लिया गया है, पैसेज ये किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, उसका टाइटल आपको लिखना है। इसमें बताना है कि वो जो पुअर मैन था उसके पॉकेट में कितने रुपए थे, 24 या 2 या 1 रुपये, कितने रुपए थे, ठीक है। और बताना है इसमें द ब्रेकर टुक द पुअर मैन, मतलब ब्रेकर द पुअर मैन कहाँ टूट गया आपको बताना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद चलो चलते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ को आपसे उससे रिलेटेड आपसे 5 प्रश्न पूछे गए, प्रश्न क्रमांक 1 की तरह, ठीक है। तो चलो पैराग्राफ देखते हैं। तो पैराग्राफ में आपको बता दें, पैराग्राफ में एवी वांट टू टैंक एक्विंस द ट्रेस्ट एंड ट्रम्बलिंग इन वाज ऑलमोस्ट राउंड, ठीक है ना, ये वाला पैराग्राफ है। तो चलिए देखते हैं कि आप इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। द वी वांट टू द टैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेव द बी, मतलब मधुमक्खी को सेव कौन कर रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव बाय द डव, ठीक है। नेक्स्ट है, हु डांस विथ द पेन, ठीक है। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रम्बली, आपको ट्रम्बली का मीनिंग बताना है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आता है आपका सेक्शन बी बच्चों। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है सेक्शन बी में आपसे पूछा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। मतलब
यहाँ पर भी आपको इस दिए गए पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ बच्चों, इस पैसेज को आपको कम से कम 2 बार पढ़ लेना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर और दूसरे के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर पूछेगा ऑन द बेसिक्स ऑफ ए रीडिंग ऑफ above पैसेज मेक अ नोट ऑन द यूजिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन नीडेड। मतलब यहाँ पर आपको एक क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पर एक जो पैसेज दिया गया है आपको इस पैसेज पे नोट्स बनाना है। क्या करना है? नोट्स क्रिएट करना है। और दूसरे पूछा गया है गिव अ सब टाइटल्स टू इट। मतलब ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज का आपको टाइटल बताना है। क्या बताना है बच्चों? टाइटल बताना है। क्या बताना है? टाइटल एंड सब टाइटल्स बताना है। इतने में लिखने में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर आपको जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब प्रोवाइड कराया था तो इनमें ये सब क्वेश्चन आ चुके थे। पूछा गया हु आर मीन्स या मैंसी स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपको आया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। किसका? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है स्कूल छोड़ने हेतु। ठीक है। अच्छा में पूछा गया हु आर रितिका लाइव्स इन इंदौर राइट एंड लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम हमार फादर्स प्रमोशन पार्टी। मतलब बच्चों इसमें पूछा गया आपसे अपने मतलब आपको एक लेटर लिखना है, उसमें अपने दोस्तों को इनवाइट करना है कि आपके पिताजी का प्रमोशन हो जाए। क्या हो गया? फादर का प्रमोशन हो गया है, तो उसके लिए आपने एक पार्टी रखा है घर में, तो उसके लिए आपको क्या, उसके लिए आपको अपने दोस्तों को इन्वाइट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अ 250 वर्ड्स। क्या करना है बच्चों? 250 वर्डों पे आपको इनमें से क्या, पांचों में से किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर देखने को मिल जाए। कितने? 5 नंबर। तो यहाँ पर बता दें, पहला क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। और फोर्थ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और नेक्स्ट फिफ्थ है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो आपको जो सा टॉपिक सरल लगेगा आप उस टॉपिक को यहाँ पर लिख लेंगे। अथमे में पूछा गया राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स इन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बता दो, आपके सेट ए एंड सेट बी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है राइट एन एप्लीकेशन, मतलब आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, क्या इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पे आपको 150 वर्ड पे पैराग्राफ लिखना है। क्या 150 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड द राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन द अबाउट ऑफ 75 वर्ड्स। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक डायग्राम दिया जाएगा। इस डायग्राम को आपको देख करके 75 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। क्या करना है? 75 शब्दों में इस पैराग्राफ के बारे में आपको देख करके लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका बच्चों सेक्शन सी। क्या आता है? सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे पूछा गया, ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है। ग्रामर वाले पोर्शन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। मतलब यहाँ पर आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको टोटल 5 करने, कितने? टोटल 5 को कंप्लीट करने हैं। बता दूं, पहला है सी डैश ए सॉन्ग सिंगिंग क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। डैश यू लीव अ लॉन्ग। ठीक है ना। नेक्स्ट है जुलाई कम्स डैश अगस्त। नेक्स्ट है अशोका वाज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है ही डाइड डैश कैंसर। नेक्स्ट है ऋतु है डैश फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सभी की 3-3 क्या 3-3 आपको क्या दिए गए बच्चे? आपको इसके 3-3 आंसर दिए गए, जिसमें से आपको किसी एक को छांटा है। क्या? किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका डू एज डायरेक्टेड। क्या आता है? डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी आपको 7 डू एज डायरेक्टेड दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 5 और डू एज डायरेक्टेड को करना होगा। पहला पूछा गया है पुलिस अरेस्टेड द थीप मेक इन नेगेटिव। तो आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पुलिस आर नॉट अरेस्टेड द थीप। ठीक है ना, कि पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। नेक्स्ट है राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस। यहाँ पर आपको राम राइट्स अ लेटर, इसका आपको वॉइस में कन्वर्ट करना है, मतलब वॉइस कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। इसको आपको रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग इफ वांट विथ इट।
ठीक है। नेक्स्ट है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे मेक्स इंट्रोगेटिव। क्या करना है, ममता डेली स्कूल जाती है, इसे आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। मतलब बोला गया कि वो बहुत मोटा है या मोटी है तो वह तेज नहीं दौड़ सकती। इसमें आपको यूज करना है टू और टू का यूज करना है। नेक्स्ट है द बॉय इज अ माई नेफ्यू द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। क्या ठीक है ना, तो इसे पूछा गया, इसको आपको बदलना है किसमें, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। मतलब आपको इन दोनों सेंटेंस को मिक्स करके आपको हु का यूज करना है। नेक्स्ट है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। बोल रहा है कि यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन को मिस कर जाओगे। इससे पूछा गया यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, करना क्या है, अनलेस की जगह आपको इफ का यूज करना है। क्या करना है, अनलेस की जगह आपको इफ का यूज करना है। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपसे पूछा गया, यह आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जब पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला दैट हु कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ एना डेयरी। मतलब एना डेयरी का नाम क्या था। नेक्स्ट है क्रूग इज़ अ फेमस फॉर। क्या है, तो क्रूग बताना कि क्रूज इज़ अ फेमस फॉर अ टी, इसका की टी। ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑथर। ऑथर ने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया ऑथर ने, तो आप बताना ऑथर ने मेजर, क्या नाम दिया, मेजर नाम दिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया बच्चों रीड द स्टेक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर भी आपको बच्चों एक पैसेज दिया गया, पैसेज में आपको तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले, आपको उनका उत्तर देना है। पूछा गया है पहला द मून वॉज कमिंग अप इन द कास्ट बिहाइंड वी मी इन स्टार्स साइन। ठीक है, इस पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। क्या 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा हाउ वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एयरप्लेन। ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा गया कि वेदर में जो पायलट है कैसे उड़ाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है पायलट वाज गोइंग टू, मतलब बताना कि पायलट कहाँ गया। तो आप देखोगे, देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया है, आप जब इसको देखोगे ना आपको इसी से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पर देखो फ्रांस, यूएसए, इंडिया, इंग्लैंड। ठीक है ना। तो आपको क्या इसमें से कोई मिलता है, तो आप देखोगे कि ही वॉज फ्लाइंग ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब ओवर फ्रांस बैक टू, फ्रांस से बैक हुआ, वापस आया इंग्लैंड। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अबव पैसेजेस आर टेकन फ्रॉम विच लेसन। मतलब जो ये पैसेज है, ये यहाँ पर ये जो पैसेज है ना, ये किस लेसन से लिया गया, किस लेसन से लिया गया है, तो आपको बताना है। यहाँ पर 4 लेसन दिए गए हैं। ही फर्स्ट फ्लाइट, ए लेटर ऑफ गॉड, ब्लैक एफ। तो आपको बताना है जो है ही फर्स्ट फ्लाइट, किसे, ही फर्स्ट फ्लाइट से यह लेटर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 5 लाइन का एक पैसेज दिया गया जिसमें से आपको उसके क्वेश्चंस पूछे गया, क्या पूछा गया, उसमें से आपको रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं सेम इसकी तरह। तो आपको करना क्या, पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसका उत्तर देंगे। तो पूछा गया पहला है व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन अबव गिवन लाइन्स। ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर सिटिंग फॉग डैट डैट डैश क्या होगा। नेक्स्ट है द पोएट ऑफ अबव पोएम इज, मतलब पोएट जो है, जो कविता है, पोएम है, किस कवि ने लिखा है इसको बताना है। कि आफ्टर सिटिंग फॉग, फॉग कहाँ सिट बैठा था, ये बताना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका चलता है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जा रहे हैं। पूछा गया है क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। मतलब आपको कोई 6 क्वेश्चंस को यहाँ करना है। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको एक नंबर मिलने वाला है। क्या, सभी क्वेश्चंस के लिए आपको एक नंबर मिलने वाला है। पूछा गया पहला क्या है, हु आर व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ओके। नेक्स्ट है व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन। नेक्स्ट है व्हाई
वेयर टू नेशनल एंथम सॉन्ग, मतलब टू नेशनल एंथम सॉन्ग कौन कौन से आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया व्हाट कंप्लेंड यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द चाइनीज लीजर अबाउट टी, चाइनीज लीजेंड था कैसे टी के बारे में बताया उसने। नेक्स्ट है हाउ डिड वैली रिएक्ट फॉर द डिड काउ। नेक्स्ट है वाई डिड सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, अवॉर्डम हैज ए लग्जूरियस लाइफ। नेक्स्ट है वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इंटेलिजमेंट, व्हाट नेम ऑफ गिवन हिज आफ्टर दैट। ठीक है ना, ये 8 के 8 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को लिखना है। कितने 5 क्वेश्चंस को लिखना है, उन सभी के उत्तर हम आपको देने वाले हैं, बस टेंशन नहीं लेना आपको पूरी वीडियो का देखना है और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद ताकि यदि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं तभी तो आप उत्तर को जल्दी से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ 30 वर्ड्स, मतलब आपको 30 वर्ड में, क्या 30 वर्ड में आपको एनी टू, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको एनी 2 क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है ही इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ड एंड, मतलब पूछा गया था पोएम में जो पूछा गया रेफरेंस दिया गया कि आग और बर्फ से किस प्रकार दुनिया का समापन हो सकता है, समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग दैट अमांडा मदर आस्क हर टू डू एंड नॉट टू डू। ओके, थर्ड है हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। ओके, तो ये बच्चों 3 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको एनी 2 करना है, क्या एनी 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स, आपको 30 वर्ड में एनी 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, जहां पर प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर, क्या बच्चों 2 नंबर मिलने वाले प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है हाउ डिड द नेथर क्यूर ट्रिकी, क्या ट्रिकी। नेक्स्ट है हाउ डिड एब्जोल्व गेट राइट ऑफ मैक्स। नेक्स्ट है हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। ठीक है, ये 3 प्रश्न है, आपको इन तीनों प्रश्नों में से जो सा प्रश्न सरल लगेगा आप उसका आंसर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया, यहाँ पर ये प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होने वाले सभी क्वेश्चंस बता दें। यहाँ पूछा गया है हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड द सी फाउंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप टू द फायर। ठीक है, ओके बच्चों, फिर इसके बाद बच्चों पूछा गया है 8वें में इसका पूछा गया है हाउ डिड मैरिज टेक अ प्लेस इन फाइनली, मतलब उसने शादी के लिए, मतलब मैरिज के लिए फाइनली कैसे मान गया आपको बताना है। नेक्स्ट है बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 15, पूछा गया है व्हाट डज द यंग बॉय से एना ग्रोसरी। ठीक है ना, कि जो मतलब जवान लड़का था वो अना की ग्रोसरी लेने के लिए क्यों तैयार हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द कैस्टर्ड क्राई फॉर द नाइस सेफ केज, वाई इज ड्रैगन कॉल्ड क्राउडली ड्रैगन। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है 3-3 नंबर के होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आता है प्रश्न क्रमांक 16 जो आपके क्वेश्चन पेपर का, जी हाँ बच्चों क्वेश्चन पेपर का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यदि आप इन पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपको मेरी तरफ से बधाई हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को यह वीडियो क्या पता देखने को मिले या ना मिले, यदि आपको देखने को मिल गया तो आप बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं। नेक्स्ट है बट यदि आप देख ली हैं तो जल्दी से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, तभी आप इसके आंसर के साथ ही, तभी तो कल आप 75 में 75 पा सकते हो बच्चों। एक पूछा गया है नोडेला अवॉइड्स ऑब्टेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ऑफ द करेक्ट हिज मिस्टेक्स, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। अथवा में पूछा गया बच्चों द कोर्स ऑफ द लूसीस लाइफ चेंज्ड डू ऑफ द नेकलेस कमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा आपके पूरे क्वेश्चंस को मैंने, जी हाँ बच्चों आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, 75 में 75 आपको लाने के लिए मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करा दिया है। अब रही बात इसके बाद इसके आंसर की, तो आपको इसके आंसर के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको इसका आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों का PDF प्राप्त हो जाएगा।
और बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे अभी सेट बी का और सेट डी का वीडियो अपलोड होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और एक काम और है, आपको इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना सा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ताकि आप तो पढ़ ही लो, साथ में आपकी जो दोस्त भाई बहन है वो भी सब अच्छे से तैयारी कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो मैंने बता ही दिया किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा सेट डी का, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।